नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ और यहाँ पे मैं बात करूँगा एटलीस्ट 4 कंपनी के बारे में और चारों के चार ही आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। तो आईटी सेक्टर के ऊपर बहुत दिनों से मैं मतलब आपके सामने वीडियो लेके मतलब ले आने वाले थे और बहुत सारे कमेंट्स भी आए हुए हैं इसके ऊपर कि सर ऐसी कुछ कंपनीज के बारे में डिस्कशन करिए आईटी कंपनी के बारे में जहाँ पे एक शानदार स्विंग ट्रेडिंग बन सकते हैं। तो आज मैं 4 कंपनीज के बारे में बात करूँगा। ये चारों के चारों कंपनी में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दे रहा है एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं 2 रिक्वेस्ट करूँगा। पहले रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को प्लीज़ एज ए रिकमेंडेशन मत समझना। मेरे तरफ से बाय एंड सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता है। मेरे तरफ से सिर्फ सिखाने के लिए कहाँ पे एंटी बन सकते हैं, किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज़ करके काम कर सकते हैं, किस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है, वो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ एज एजुकेशन पर्पस में शेयर करता हूँ। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, आपके एनालिसिस के हिसाब से काम करिए। तो चलो देख लेते हैं इस स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। और हाँ, ये तो भूल ही गया बोलना कि आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जानता हूँ आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और उसके साथ साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको पहले से ही सारे अपडेट्स मिल जाएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है एल टी माइंट्री। देखिए एल टी माइंट्री आप सभी जानते हैं एल एन टी ग्रुप के एक सबसे बड़ा कंपनी है और एल टी और माइंट्री दोनों अलग अलग कैटेगरीज के कंपनी थे। मतलब कैटेगरीज वाइज देखा जाए तो एक ही सेक्टर के ऊपर है और दोनों ही आईटी कंपनी है और दोनों को ही एक साथ जुड़ा गया क्योंकि दोनों के बिजनेस मॉडल सेम टू सेम है और दोनों को जुड़ने के बाद दोनों का मार्केट कैप टोटल बन चुके 1,50,000 करोड़ के आसपास। क्योंकि कोविड के सिचुएशन के बाद हर ऑटो हर आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशराइज देखने को मिला। तो इसके ऊपर भी प्रेशर बहुत आया हुआ है और कहाँ पे प्रेशर बना है वो मैं आपको दिखाऊंगा टेक्निकली चार्ट पैटर्न में। उससे पहले कंपनी के सर्विसेज देख लीजिए। देखिए लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक एंड आपको यहाँ पे बता दूं जो काम कर रहे हैं वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट, साथ ही साथ आप देखेंगे तो मेंटेनेंस एंड आउटसोर्सिंग, साथ ही साथ आप देखेंगे तो एंटरप्राइजेस सॉल्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, टेस्टिंग, डिजिटली सॉल्यूशंस एंड प्लेटफॉर्म बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं। ऑब्वियसली सारे जो प्लेटफॉर्म है वो क्लाइंट बेसिस है और इंडिया और यूएस, यूरोप, जर्मनी, इस अलग अलग कंट्रीज को वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो एल एन टी माइंट्री दोनों को मार्च किया गया मई 2022 और 6 मई इस दिन में मार्च किया गया। जब मार्च किया गया तब भी मैं आपके साथ वीडियो डिस्कशन किया था। शायद आप तब मेरे चैनल के ऊपर नहीं थे। अगर तब से आप मेरे चैनल के ऊपर है तो मुझे एक प्लीज कमेंट करके जरूर यस लिख कर भेजिए तो मुझे भी पता चलेगा कि आप मेरे कितने पुराना दोस्त हैं और मेरे साथ कितने दिनों तक जुड़ कर जो मतलब जुड़े हुए हैं। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी के बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला। पी रेशियो तो ठीक ठाक ही है, आर ओ सी आर भी बेस्ट है, इनकम भी देखा जाए तो ठीक ठाक ही है और डेप्थ एकदम ना के बराबर, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी ठीक है। 2 पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा। कंपनी का कैश फ्लो ठीक ठाक है। डेप्थ के बारे में बात करूँ तो डेटोस डे के बारे में बात करूँ तो 61 डेज, तो इसको मैं अलग से चर्चा करूंगा। उससे पहले देखेंगे तो कंपनी का ईबिटा मार्जिन, रिटर्न ऑफ एसेट, रिटर्न ऑफ इक्विटीज, रिटर्न सब कुछ बेस्ट लेवल में दिखेगा। और जो मुझे देखना है वो है क्विक रेशियो, जो 2% के ऊपर है तो अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पे 3.5% के ऊपर है। और जो पैग रेशियो जो 1% के नीचे होना चाहिए तो 1% के आसपास है, ये भी चलो ठीक है मान लेता हूँ। कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस साल भर की बात करूँ और क्वार्टरली बात करूँ, देखिए कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स को अलग लेवल में इंक्रीज किया, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और हाथ में जबरदस्त प्रॉफिट भी आया। हर साल मतलब क्वार्टर्स की पिछले क्वार्टर्स आप वॉच करेंगे तो कंटिन्यूसली आपको एक ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इसीलिए शायद कंपनी बैलेंस शीट को भी अच्छी तरीके से मेंटेन किए, जैसे 1,000 करोड़ से बढ़ के हो चुके 16,500 करोड़ और बोरिंग्स भी देखा जाए तो एकदम ना के बराबर है। रिजर्व भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कंपनी बिजनेस के ऊपर कंटिन्यूसली पैसा लगाते जा रहा है, तो एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। और रही बात एज ए इन्वेस्टर के, उससे पहले आपको मैं कैश कन्वर्जन साइकिल्स के बारे में बात करूं तो कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो है वो करीबन देखा जाए तो 62 के आसपास है। एक अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला। एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफ पब्लिक हर किसी के पास कंपनी की हिस्सेदारी देखने को मिल जाएगा। अभी लास्ट जो पॉइंट्स आप बचते हैं वो है चार्ट पैटर्न, जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे थे। उस चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना है, जैसे एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना और कफ विथ हैंडल पैटर्न्स में आपको
कप के बाद आप देखेंगे तो 2 बार यहाँ पे हैंडल बना है। तो जब ज़्यादा टाइम हैंडल क्रिएट होता है, तो एक बात याद रखना, हायर पॉसिबिलिटी है अगर उसको ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा-सा धमाका हो सकते हैं। तो ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ? ब्रेकआउट एक्चुअली इस कैंडल के ऊपर हुआ और कंफर्मेशन भी इसके ऊपर हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने तो एंट्री तो ले चुका हूँ और अभी देखिए करेक्शन होकर वो ही रेंज में आ चुके हैं जिस रेंज में उसका एंट्री लेवल था। तो अगर एंट्री लेवल से मैं टारगेट तक देखूँ, जो टारगेट यहाँ पे बन रहा है, तो एंट्री लेवल से टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 21% का टारगेट बन सकते हैं। जिसका टारगेट बन रहा है करीबन 6296 के आसपास। तो अगर आप इसके ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, तो प्लीज रिसर्च करके ही काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है टाटा इलेक्सी। आप सभी जानते हैं टाटा इलेक्सी के बारे में। टाटा ग्रुप की एक स्पेशल कंपनी है और मेरे हिसाब से टाटा ग्रुप की एक बेस्ट कंपनी है। देखिए टाटा ग्रुप के दो कैटेगरीज, दो अलग अलग जायंट जो आईटी सेक्टर कंपनी है, एक टीसीएस, उसके बाद नाम आता है टाटा इलेक्सी का। देखिए टाटा इलेक्सी के ऊपर इन डेप्थ में आपके साथ वीडियो शेयर कर चुका हूँ, जाकर आप देखिए, मतलब उस वीडियो को जरूर देखिए, वहां पे बहुत सारे डेटा आपको साथ शेयर किया हो। टाटा इलेक्सी का जो फ्यूचर है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, सब कुछ। देखिए टाटा इलेक्सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट रख के चल रहा है। और आप सभी जानते हैं एनवीडिया, एनवीडिया कितने बड़े कंपनी है। एनवीडिया जो कंपनी है, वो कंपनी इंडिया के दो बड़े बड़े दिग्गज कंपनीज के साथ डील किया है। वो है रिलायंस और मतलब टाटा। इस दोनों कंपनी के बाद डील किया है इसीलिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वो भी काम करने के लिए हेल्प करेगा और सारे मतलब कोलैबोरेट करके काम करेगा। तो टाटा इलेक्सी के ऊपर बहुत बड़ा ग्रोथ होने का पॉसिबिलिटी है क्योंकि इस कंपनी ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। तो कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी आरओसी आरओई बेस्ड है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है। और पी रेशियो के बारे में चर्चा करूँ तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 110 और आज कितना है 60 के आसपास। तो ओवरऑल 52 से कंपनी का पी रेशियो देखा जाए तो 60 के आसपास देखने को मिला। तो ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है तो ठीक ठाक ही है। और एक चीज मैं और भी आपको बता दूं, कंपनीज के ऊपर जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो आप देखेंगे तो कंपनी के डेप्थ ना के बराबर है, इनकम भी अच्छा खासा है, हाथ में कैश भी ठीक ठाक है, होल्डिंग्स भी ठीक ठाक है प्रोमोटर का। और सबसे बड़ी बात मुझे यह लगा कि कंपनी का आरओसी 3 साल में भी बेस्ट है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो इंटरेस्ट कवरेज भी बहुत शानदार है और रिटर्न ऑफ एसेट भी बहुत शानदार देखने को मिला। अभी यही चीज को मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस क्वार्टरली रिजल्ट में दिखा दूं तो देखिए लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंटिन्यूसली कंपनी के जो सेल्स है वो इंक्रीज होता गया, 400 करोड़ से 550 करोड़। और उसके बाद देखेंगे तो 750 करोड़, 725 करोड़, उसके बाद 850 करोड़। तो सेल्स किस तरीके से इंक्रीज किया यहाँ पे देख सकते हैं। और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और इसके लिए कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया। 93 करोड़ से बढ़ के हो चुके 150 करोड़, उसके बाद 240 करोड़ के आसपास, उसके बाद 250 करोड़। तो हर साल में कंपनी जून क्वार्टर में अलग लेवल में खुद को रिप्रेजेंट किया। और इसी के हिसाब से देखें तो कंपनी अच्छा खासा आपको रिटर्न भी जनरेट करके दिया। लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स ईयर्स में देखेंगे तो 50% से भी ज्यादा कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। और इसी हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर एज ए बैलेंस शीट में कंपनी के देखिए रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। 10 साल पीछे चले जाएंगे तो 150 करोड़ के आसपास रिजर्व था, 160 करोड़ के आसपास। आज वो 2000 करोड़ से भी ऊपर है। और बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो 34 करोड़ का बोरिंग्स था। अभी वो मतलब कर्जा जो था 34 करोड़ के आसपास, वो कर्जा अभी भी उसी लेवल में है, उतना ज्यादा कर्जा नहीं बढ़ा। फिक्स एसेट अभी देखिए जो 100 करोड़ के आसपास था वो 334 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। अभी कैश कन्वर्जन साइकिल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल्स नेगेटिव में है। और इस कंपनी के एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी आपको दिखेगा। अभी मेन मुद्दे पे चले आते हैं कि कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है। देखिए यहाँ पे एक शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, एक शोल्डर बना, उसके बाद एक कब हेड बना, उसके बाद फिर से एक हेड शोल्डर बना। तो इसको बोला जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो जो मतलब एक्चुअली हेड एंड शोल्डर पैटर्न किस तरीके से होता है, एक्चुअली हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो इसको उल्टा किया जाए तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर कहा जाता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी इस कैंडल के ऊपर हुआ। और देखिए ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद इसका जो थोड़ा सा ऊपर जाकर इस लेवल से वो करेक्शन हुआ। यहाँ से करेक्शन इसीलिए हुआ, ये जो रेंज आपको दिख रहा है अगर प्रीवियस डेटा देखेंगे तो वही इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। तो आप कहेंगे सर क्या यहाँ से फिर से गिरेंगे, फिर से क्या बड़ा क्रैश हो सकते हैं। देखिए मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जो
पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी जिस तरीके से 200 डेज को ईएमए को ब्रेक किया और जिस तरीके से पैटर्न पैटर्न क्रिएट किया, मेरे हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा बिग क्रैश होगा। मुझे लगता है यहाँ से फिर से वो रिवर्सल जरूर करेगा और यहाँ तक जरूर टारगेट दे सकते हैं। फिर भी देखिए, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं आपको 100% बता दूं कि टारगेट होगा ही करके। मैं एक प्रेडिक्शन लेकर चल रहा हूँ और मैं खुद ट्रेड ले चुका हूँ, और लॉस होगा तो देखा जाएगा, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से ट्रेड बहुत बार मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, जहाँ पे मुझे तो आज तक तो लॉसेस नहीं हुआ। और आज तक लॉसेस नहीं हुआ इसका मतलब एक दो कंपनी के ऊपर लॉसेस हुआ है, बाकी सारे कंपनीज ने अच्छा खासा एक रिटर्न जनरेट करके दिया। और इस कंपनी का अगर टारगेट यहाँ तक होता है तो 20% के आसपास टारगेट बन सकते हैं। और टारगेट का जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट 8646 के आसपास इसका टारगेट मतलब लेवल होगा। तो इस लेवल को फॉलो करके आप वॉच कर सकते हैं, एज ए लर्निंग कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। अगर मैं सेबी रजिस्टर के लिए मैं मतलब एग्जाम भी देने वाला हूँ, जब मैं सेबी रजिस्टर हो जाऊंगा तब मैं जरूर आपको कह सकता हूँ कि आप इस लेवल में काम कर सकते हैं। तो फिर भी आप अभी फिलहाल के लिए स्टडी करके काम करिए, क्योंकि मेरे सिर्फ नहीं, किसी की बात सुनकर काम मत करिए, आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं, उसका नाम है विप्रो। देखिए, विप्रो आप सब जानते हैं इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी था, आज फोर्थ लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी बन चुके हैं, क्योंकि नंबर थर्ड पोजीशन में एशियन टेक पहुंच चुके हैं। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर मैं तो बहुत बुलिश हूँ, मैं बहुत पहले से निवेश करके रखा हूँ, और मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर मैं लॉन्ग जर्नी के लिए जरूर रहूंगा। ये कंपनी थोड़ा सा हाथी के जैसा होता है, धीरे धीरे करके चलते हैं, मगर एक हाथी जैसा एक धरती में जितने सारे जानवर हैं उसे सबसे ज्यादा मतलब हाई वैल्यूएशन एनिमल्स कहा जाता है, उसी तरीके से विप्रो भी उसी तरीके से कंपनी है। इसमें टाइम ज्यादा लगते हैं और आपको प्रॉफिट ऑब्वियसली देगा, क्योंकि जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक अच्छा खासा रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। और कंपनीज की खासियत के बारे में बात करें तो कंपनी इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, और वर्ल्ड के टॉप 10 आईटी कंपनीज के नाम, मतलब आईटी सेक्टर के ऊपर भी इसका नाम देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे तो आईटी सर्विसेज में कंपनी आईटी सर्विसेज सेगमेंट के ऊपर 97% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली मार्केट में भी कंपनी काम कर रहा है। कंपनी आप देख सकते हैं आइडियाज, आईकोर, साथ ही साथ अलग अलग जगह पे देखिए बीएफएसआई, मतलब बीएफएसआई के ऊपर कंपनी 31%, साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर 16%, हेल्थ सेगमेंट में 14%, एनर्जी एंड मतलब नेचुरल जो रिसोर्सेस है उसमें 13%। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो कंपनी टेक्नोलॉजी सेगमेंट में 13%, मैन्युफैक्चरिंग में 8% एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर 5% कंपनी आईटी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। और देखिए, अमेरिका में कंपनी के सबसे ज्यादा बिजनेस चलते हैं, और इसी के चलते अमेरिका, यूरोप, इस कंट्रीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कंपनी करते हैं। तो जिसके लिए आज इसका हालत थोड़ा सा खराब है, क्योंकि यूरोप एंड यूएस मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेशराइज है इकोनॉमिकली, तो उसीलिए आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। और सबसे ज्यादा बात करूं तो कंपनी आईडीएस के ऊपर 57% कंपनी बिजनेस करते हैं ग्लोबली मार्केट में, और आईकोर के ऊपर 43% के आसपास कंपनी बिजनेस कर रहे हैं। अभी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 2,22,000 करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है, पी रेशियो एकदम सस्ते में है, इससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकता। तो मैं तो जितने गिर रहे हैं उतना मैं क्वांटिटी उठाता जा रहा हूँ, क्योंकि इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी शायद दोबारा ना मिले। तो देखिए, मिल भी सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, फिर भी जब अच्छे कंपनी सस्ते दामों में मिले तो उसको अपॉर्चुनिटी आपको हमेशा हमेशा के लिए उस अपॉर्चुनिटी को आपको उठाना चाहिए। और देखिए, कंपनी के ऊपर मैं नहीं, अकेला मैं नहीं, बहुत सारे लोग क्वांटिटी ऐड कर चुके हैं, और कौन कौन क्वांटिटी ऐड किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए, कंपनी का आरओसी आरओई तो नहीं, एवरेज लेवल के आसपास है, डेप्थ एकदम ना के बराबर है, इनकम भी बहुत शानदार है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी बहुत शानदार है, और फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो कंपनी के हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। और रही बात कंपनी का आरओसी, 3 साल में भी बेस्ट देखने को मिलेगा। अभी कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो देखिए, लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में 18,000 करोड़, 21,000 करोड़ और 22,000 करोड़ का सेल्स हुआ है। तो कंपनी एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन एक ही रेंज में है, अभी तक उतना ज्यादा नहीं बढ़ा। तो पिछली बार देखिए 2021 में जून में जो 4,195 करोड़ का टोटल सेल्स मतलब प्रॉफिट मार्जिन को यहाँ पे दिखाया था, वो आज बन चुके 4,196 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल बात करूं तो कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रोथ होता जा रहा है, और इस बार मतलब लास्ट जो क्वार्टर गया, जून क्वार्टर में कंपनी के ऊपर थोड़ा सा सेल और प्रॉफिट डाउन हुआ है।
और ओवरऑल कंपनी का जो बैलेंस शीट है यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व बढ़ते चले गए और कंपनी का कर्जा भी देखिए थोड़ा सा कर्जा है, ऐसे नहीं कहूंगे कि कर्जा नहीं है। कंपनी के फिक्स एसेट बढ़ते जा रहे हैं और उस हिसाब से इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक ने हर किसी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा। अभी देखिए जो बात मैंने आपके साथ डिस्कशन किया हो कि कौन सा इंस्टीट्यूशन ने माल उठाया, देखिए डीआईएस ने अच्छा खासा माल उठाया। पहले उसके पास 2% का होल्डिंग था, आज वो बढ़ के हो चुके 7.5% के आसपास। तो इस बात को याद रखिएगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा कि कंपनी किस तरीके से खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया है। तो रही बात कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न्स का, आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना है, जैसे एक कप विथ हैंडल पैटर्न बना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना और कप विथ हैंडल होने के बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी इस कैंडल ने दे दिया। तो देखिए मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि थोड़ा सा करेक्शन हो और जो एंट्री लेवल्स है, जो ब्रेकआउट लेवल है वहां पे टच करे तो मैं एंट्री लूंगा। तो इस कैंडल में मैंने एंट्री ले चुका हूँ। तो उसके बाद मेरा टारगेट जो होगा वो देखा जाए तो 9495 के आसपास। और इस टारगेट अगर यहाँ से अगर टारगेट बनता है इस लेवल तक तो ऑलमोस्ट आपको 16 टू 17% का टारगेट मिल सकता है। तो ये था यूपीए का डिटेल्स। तो आपको अभी भी वही जोन में देखने को मिला है जो ब्रेकआउट लेवल हुआ था। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है टीसीएस, इंडिया के सबसे बड़ा कंपनी, वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी जो आईटी सर्विसेज कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं टीसीएस के ऊपर बिग डील हुआ है एनवीडिया के साथ, जाकर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो आप इस चीज को देख सकते हैं, टाटा पार्टनर्स विद एनवीडिया टू बिल्ड लार्ज स्केल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सोचिए लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वर्ल्ड के देखिए जितने सारे कंट्रीज है, मैं आपको इसके ऊपर एआई के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया हूँ, उस वीडियो को देखना। मैं इतने पॉइंट आपके साथ शेयर किया हूँ जो पॉइंट शायद आपने किसी भी यूट्यूब चैनल्स में नहीं देखे होंगे। इन डेप्थ बहुत ज्यादा मेहनत करके उस वीडियो में आपके साथ शेयर किया हूँ, प्लीज जाके जरूर देखना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने के लिए टाटा ग्रुप ने किसके साथ पार्टनर किया, एनवीडिया, जो अमेरिका के सबसे बड़ा एक ग्राफिक्स कंपनी है। और इस एनवीडिया के बारे में आप तो जानते हैं, शायद आपके घर में लैपटॉप वगैरह होगा, शायद आपके घर में डेस्कटॉप होगा, तो उसमें जो ग्राफिक्स कार्ड लगाया जाता है, जिस ग्राफिक्स कार्ड के माध्यम से आप गेम खेल सकते हैं, ग्राफिक्स देख सकते हैं, मतलब कोई भी वीडियो हाई एचडी क्वालिटी के वीडियो देख सकते हैं, तो वो ही ग्राफिक्स कार्ड एनवीडिया बनाता है। तो एनवीडिया के ऊपर ही यहाँ पे बिग डील हुआ है टाटा के साथ। और मेरे हिसाब से टीसीएस एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लेके आ रहा है और उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अभी से आपको टीसीएस के ऊपर फोकस रखना चाहिए। टीसीएस कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, सेकेंड लार्जेस्ट ब्लू चिप कंपनी है। करीबन करीबन 13 लाख करोड़ के आसपास कंपनी बनने वाला है। कंपनी के पी रेशियो ठीक ठाक है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो के आसपास है, आरओसी आरओई बेस्ट है। कंपनी के सबसे जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा, कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है और डेप्थ एकदम जीरो है। और फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूं, हाथ में अच्छा खासा कैश भी है, अर्निंग पर शेयर भी बहुत शानदार है। डेटोस डे के बारे में बात करूं तो 80 है। तो देखिए सारे पॉइंट्स आपके फ्लेवर में दिखेगा, सारे पॉइंट्स, एक भी पॉइंट्स आपके खिलाफ नहीं दिखेगा। तो मैं देखो आपको हमेशा एक चीज मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ, अगर आप कहेंगे सर मुझे ऐसे ऐसे कुछ कंपनी के नाम बता दीजिए जिस कंपनी के ऊपर मैं आज निवेश करूँ और मैं उसके ऊपर 20 साल तक ना देखकर काम कर सकता हूँ, उसके ऊपर कोई ना रिसर्च करके काम कर सकता हूँ, तो मेरे हिसाब से टीसीएस एक बेस्ट कंपनी रहेगा। और मैं देखिए यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से टीसीएस एक बेस्ट कंपनी रहेगा। देखिए फिर भी मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आज कंपनी जो दिख रहा है कल वो होगा कि नहीं होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा तो रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो स्टडी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आज पैसा डाल दिया और 20 साल तक छोड़ दूंगा। देखिए जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ होने वाला है अपकमिंग 20 ईयर्स में, उस हिसाब से हर कंपनी आज जिस लेवल में है उससे डबल के आसपास होने वाला है। तो आप कहेंगे सर क्या टीसीएस डबल हो जाएगा? देखिए होने को तो बहुत कुछ हो सकते हैं। अगर कंपनी 12 लाख करोड़ की कंपनी है, 13 लाख करोड़ की कंपनी है, उसको डबल करने के लिए 26 लाख करोड़ बनना पड़ेगा। तो इतना करोड़ बनने के लिए कंपनी को तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से कुछ भी हो सकते हैं, चलो देखा जाएगा 20 साल बाद क्या होने वाला है। तो अभी तो फिलहाल के लिए देखिए क्या अभी स्विंग ट्रेडिंग कहाँ पे बन रहा है। तो उससे पहले देखिए कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो प्लीज देखिए, सीखने के लिए आपको सारी चीज देखने के लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा। जो लोग देखिए वीडियो को स्किप करके भाग गया, शायद मुझे लगता है वो लोग टिप्स के लिए आए थे और उसको टिप्स मिल गया तो वो भाग गया। तो आप सीख रहे हैं,
लास्ट तक देख रहे हैं इसका मतलब आप सीख रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ एक चीज बोलूंगा, जो लोग सीख रहे हैं ना, तो वो 5 साल बाद इंडिपेंडेंट एक ट्रेडर्स बन पाएंगे, इंडिपेंडेंट एक मतलब इन्वेस्टर बन पाएंगे। क्योंकि मैं भी इसी तरीके से इन डेप्थ सारे स्टडी कंटिन्यूसली किया, एक भी बार मुझे ऐसे नहीं लगा, आज भी कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूंगा। राकेश झुंझुनवाला जी के एक इंटरव्यू में उन्होंने सबके सामने ओपनली बताया कि उन्होंने 40 साल तक स्टॉक मार्केट के ऊपर काम किया, फिर भी वो पर डे कंटिन्यूसली स्टडी करते हैं, कंटिन्यूसली। वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब में है। कि उनका कहने का मतलब है कि अगर आप स्टडी करना बंद कर देंगे तो आपको जो प्रॉफिट इतने दिनों में हुआ था ना, वो प्रॉफिट लॉसेस में नहीं जाएगा, मगर प्रॉफिट धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि आपने नया चीज को पढ़ना बंद कर दिया और नया क्या हो रहा है मार्केट में, क्या आने वाला है, उसके ऊपर रिसर्च करना बंद कर दिया। देखिए बहुत सारे बात मैं आपके साथ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज रिलेटेड है, कम मतलब स्टॉक के रिलेटेड है। आपको सिर्फ स्टॉक के ऊपर कुछ चीज देख लिया और काम कर लिया सब कुछ हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। स्टॉक रिलेटेड, कंपनी के रिलेटेड सारी चीज आपको जानना चाहिए। देखिए सेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ। लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स का जो डेटा है उसके हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का सेल्स बढ़ा, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और अलग लेवल में कंपनी खुद का प्रॉफिट को रिप्रेजेंट किया। तो कंपनी के एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी के जो सेल्स का डेटा है, कंपनी के जो प्रॉफिट का डेटा है, वो सब कुछ बेस्ट तरीके से देखने को मिला। देखिए सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, सीएजीआर का परसेंटेज का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटीज का ग्रोथ, हर दिशा में कंपनीज का एक प्लस पॉइंट के हिसाब से देखने को मिले हैं। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी में थोड़ा सा वीकनेस कुछ कुछ जगह पे आपको दिखेगा, तो इसके लिए आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। अपकमिंग कुछ टाइम्स में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और टीसीएस के बारे में बात करूं तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी कुछ कर्जा भी लिया। अभी इस कर्जा किस लिए लिया गया वो तो देख लीजिए। कंपनी को देखिए यहाँ पे अलग लेवल में कंपनी प्रोजेक्ट को उठाया, करीबन कितना, 50,000 करोड़ के आसपास। और कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, कंपनी का प्रॉफिट हुआ 43,000 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के हाथ में तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, तो इसलिए कंपनी ने क्या किया, बाकी पैसे को वो कर्जे के हिसाब से उठा लिया। तो ये छोटे मोटे कर्जा है, इसमें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। कंपनी के रिजर्व 90,000 करोड़ है, उनमें से सिर्फ 10,000 करोड़ भी कर्जा नहीं लिया, तो वो कभी भी मिटा सकते हैं। फिक्स एसेट देखा है तो 20,000 करोड़ के आसपास है। और रही बात कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल्स के बारे में बात करो तो 80 डेज लग रहा है कंपनी के हाथ में पैसा आने तक। जो मतलब काम वो कर रहा है, जिसको वो सर्विसेज दे रहा है, वो पैसा रिटर्न कर रहे हैं 80 डेज के अंदर अंदर और पेमेंट कर रहे हैं 80 डेज के अंदर अंदर, तो ठीक है, कोई बात नहीं। और इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए प्रोमोटर, एफएसडीएस, हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। और रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो टीसीएस के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करो तो एक शानदार तरीके से एक कफ विद हैंडल पैटर्न्स बना और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं और मैं यहाँ पे एंटी भी ले चुका हूँ। और मेरा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट एक्चुअली 13% टू 14% के आसपास टारगेट बनने वाला है, जिसका टारगेट रहेगा 4026 के आसपास। और मैं आपको बता दूं ये टारगेट मेरे हिसाब से अचीव जरूर हो सकते हैं। इसका बोलने का मकसद है, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि 100% कभी कोई सियोरिटी नहीं होता, हमको हमेशा प्रेडिक्शन लेकर चलना पड़ेगा। तो इसका जो प्रीवियस जो हाई है, इसका जो लाइफ टाइम हाई है और उसी लाइफ टाइम हाई के नीचे ही ट्रेड बना है, इसका मतलब हाई पोटेंशियल है, इस लेवल को वो अचीव कर सकते हैं। तो ये तो था 5-4 कंपनीज के डिटेल्स। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना। और आज आप लास्ट तक वीडियो देखे हैं तो मेरे हिसाब से आप एक दिन बहुत बेस्ट ट्रेडर बनेंगे और एक इंडिविजुअल ट्रेडर जरूर बनेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।